मेन मार्केट नैनीताल रोड पर स्थित नैनीताल रोड पर हूँ और ऐसे में वनभूलपुरा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ इंटरनेट आज भी इसी तरीके से बंद रहने वाला है। हालांकि मार्केट जो है वो अब खोल दिए गए हैं। वनभूलपुरा, तिकोनिया, तीन पानी, ग्वालापार और कैंट एरिया को छोड़ करके हर जगह अभी भी इन सारी जगहों पर कर्फ्यू रहेगा, लेकिन हर जगह ढील दे दी गई है। और ऐसे में अगर हम वनभूलपुरा की बात करते हैं तो वहाँ पर अभी भी इंटरनेट बैन का असर देखा जा सकता है। इंटरनेट नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ अभी भी कर्फ्यू रहने वाला है। पुलिस उसी तरीके से गश्त कर रही है जैसे कि 8 फरवरी के दिन के बाद से कर रही थी। और अभी भी ऐसे में 1100 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो कि अंदर गलियों में हैं और हर जगह गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि खुलने के बाद, क्योंकि रविवार को ही सुबह 10 बजे आदेश जारी कर दिए गए थे कि अब कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, कई जगहों को खोला जा रहा है, लेकिन तो यहाँ पर तस्वीरें साफ बयां करती है कि फिर दुकानें हों या फिर रोड हो, हर जगह लोगों की जो मौजूदगी है वो दर्ज की जा सकती है। लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ कर्फ्यू जिन इलाकों में लगा हुआ, क्योंकि वनभूलपुरा क्षेत्र से मेन मार्केट लगता है हल्द्वानी का। ऐसे में मेन मार्केट अभी भी बंद रहने वाला है, जिसका असर अभी भी देखा जा सकता है। वनभूलपुरा के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ गलियों की तस्वीरें आपने देखी हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट में कि किस तरीके से वहाँ पर लोग जो है वो घरों से झांकते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ अभी भी यही कहा गया है कि आपको कर्फ्यू का सामना करना पड़ेगा, अभी घरों में कैद रहना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती है कि शांति बिगड़े और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां पर अभी कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिरकार वो कर्फ्यू कब जाकर के खुलता है। बताया ये भी जा रहा है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अभी भी डिटेन किया जा रहा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 100 लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। 5 लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें सपा नेता का भाई भी बताया जा रहा है, 2 पूर्व पार्षद। ठीक है मीनाक्षी, ग्राउंड जीरो से आप एक तस्वीर दिखा रही हैं और ताजा जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, हिंसाग्रस्त इलाकों को छोड़कर हल्द्वानी शहर के दूसरे इलाके में पाबंदियां हटा दी गई हैं। करीब 3 दिनों के बाद शहर के बाजार जो हैं वो खुलने शुरू हो गए हैं। इन इलाकों में जिंदगी पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है। हल्द्वानी से आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी को वनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद 37 घंटे बाद कर्फ्यू में राहत मिली है, जिसके बाद अब बाजारों को खोल दिया गया है। बाजार आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कर्फ्यू यहां से हटा है, तो अब दुकानें जाकर के खुली हैं। लगभग 37 घंटे तक सब कुछ बंद रहा, जिंदगी थमी रही, लेकिन अब एक बार फिर से हल्द्वानी में जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी कई क्षेत्र है जहां पर कर्फ्यू रहने वाला है, जिसमें वनभूलपुरा, उससे लगा हुआ तिकोनिया, ग्वालापार, ये ऐसी जगह है जहां अभी भी कर्फ्यू जारी रहेगा। लेकिन अब कुछ जगह ऐसी है मेन मार्केट को छोड़ करके, क्योंकि वनभूलपुरा के साथ ही मेन मार्केट हल्द्वानी का जुड़ा हुआ है, वहां पर भी अभी बंद रहने वाला है। लेकिन इसी के साथ ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि हल्द्वानी में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। वनभूलपुरा में इंटरनेट बैन रहेगा, लेकिन बाकी हिस्सों में इंटरनेट की सुविधा अब दी जा रही है। तो मीनाक्षी की रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से अभी भी जो सन्नाटा है वो साफ सीधे तौर पर पसरा नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि हिंसा के आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। दूसरे राज्यों में भी छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। हिंसा के बाद 3 आरोपी फरार हो गए थे। 3 FIR अभी भी दर्ज कर ली गई है और यहां तक कि लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है और एक-एक कर छापेमारी को भी अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ जो आरोपी फरार हो गए हैं उनके लिए भी, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जगह जगह दबिश दी जा रही है। CCTV की सहायता ली जा रही है और आरोपियों की पहचान के लिए भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो हिंसा के बाद से हल्द्वानी में बवाल, अब्दुल पर सवाल। अब्दुल ने भड़काया, देवभूमि को सुलगाया। हल्द्वानी जला, अब्दुल कहां गया? हल्द्वानी हिंसा में अब्दुल का हाथ। ये तस्वीर बड़े ध्यान से देखी। इस शख्स का नाम अब्दुल मलिक बताया जा रहा है। हल्द्वानी पुलिस इसी अब्दुल मलिक की बड़ी सरगर्मी से तलाश में जुटी है। हल्द्वानी पुलिस का आरोप है कि अब्दुल मलिक ही हिंसा का मास्टरमाइंड है। हल्द्वानी पुलिस का इल्जाम है कि अतिक्रमण हटाने गई टीम के खिलाफ वनभूलपुरा में अब्दुल मलिक ने ही लोगों को भड़काया और फिर पूरा इलाका जल उठा।
अब्दुल मलिक को मास्टरमाइंड के तौर पर भी पुलिस देख रही है, क्योंकि हिंसा को भड़काने के तमाम आरोप अब्दुल मलिक पर लगते नजर आ रहे हैं। अब्दुल मलिक नामजद है उस 3 FIR में जो कि हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस ने दर्ज की है। साबदी अब्दुल मलिक को लेकर पुलिस का कहना है कि वो लगातार अब्दुल मलिक को पकड़ने के लिए छापेमारी भी करते नजर आ रहे हैं। हिंसा पर हल्द्वानी पुलिस की तरफ से दर्ज करवाई गई FIR में अब्दुल मलिक का नाम भी शामिल है। FIR में हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक के विरुद्ध IPC की धारा 147 दंगा, 148 दंगा हत्यारों के साथ, 307 हत्या की कोशिश, 332 सरकारी कर्मचारी पर हमला करके नुकसान पहुंचाना, 333 इरादतन सरकारी कर्मचारी को नुकसान पहुंचाना, 353 यानी सरकारी कर्मचारी को काम से आपराधिक मानसिकता के साथ रोकना जैसी धाराएं लगी हैं। हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक पर पुलिस रासुका लगाने की तैयारी में है। दरअसल अब्दुल मलिक वही शख्स है जिसका अवैध निर्माण गिराने के लिए नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम गई थी। देखिए, अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। यानी हल्द्वानी हिंसा के साजिशकर्ताओं में से एक अब्दुल मलिक की पुलिस को तलाश है। आरोप है कि अब्दुल मलिक ने गैर कानूनी ढंग से जमीनों पर कब्जा कर उन्हें नाजायज ढंग से बेचा था और ऐसे ही कुछ दस्तावेज रिपब्लिक भारत के हाथ भी लगे हैं जिनसे पता चलता है कि जमीनों का सौदा किस तरह से होता था। बनभूलपुरा में जहां अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई, उस जगह को भी मलिक का बगीचा कहा जाता है। इसके साथ ही प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि जिन घरों से पत्थर चलाए गए उनका कानूनी स्टेटस क्या है। ये बात सही है कि जिस जगह को तोड़ा गया था वो जगह का निर्माण अब्दुल मलिक के द्वारा ही नजुल भूमि पर करवाया गया था, तो अब्दुल मलिक के द्वारा इसका विरोध किया गया था। वहीं हल्द्वानी पुलिस को हिंसा वाले दिन के कुछ और वीडियो हाथ लगे हैं। इन्हीं वीडियो के आधार पर पुलिस दंगाइयों की पहचान कर तलाश कर रही है। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 6 की मौत हुई है। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 5 गिरफ्तारियां, 19 नामजद समेत 5000 के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई हैं। पेट्रोल बम बनाने वालों की भी तलाश जारी है। कुल 16 लोगों के नाम FIR में दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 5 की अब गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी 11 को ढूंढने की कवायद पुलिस द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने साफ कह दिया कि जिस दिन हिंसा हुई उस दिन तकरीबन 1000 से भी ज्यादा लोग हिंसा करने में शामिल थे। पेट्रोल बम से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। आधा दर्जन लोग पेट्रोल बम बना रहे थे और उपद्रवियों को दे रहे थे। उसके बाद की तस्वीर सभी ने देखी कि कैसे आगजनी की गई। इधर हल्द्वानी हिंसा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। देवभूमि को पहले ही झुलसाने की तैयारी कर ली गई थी और इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी स्थानीय प्रशासन को दी गई थी, लेकिन पुलिस पर LIU के इनपुट को नजरअंदाज करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगा है, जिसको लेकर अब मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश है। दरअसल 8 फरवरी यानी गुरुवार की रात को दंगाइयों ने हिंसा कर देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी को सुलगाकर रख दिया था। उपद्रवियों ने जमकर अशांति फैलाई थी। उत्पात और बवाल मचाने की सारी सीमाएं पार करते हुए हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में तनाव के हालात पैदा कर दिए थे और अब पुलिस उन्हीं उपद्रवियों की हरकत का हिसाब करने के लिए तैयारी करके बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तस्वीरें आप देख रहे हैं हिंसा के बाद की तस्वीर, किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि जो हिंसाग्रस्त वाला जो इलाका था वहीं पर सख्ती है, बाकी जगह पटरी पर जिंदगी अब लौट रही है। दुकानें खुल गई हैं, लेकिन हिंसा के बाद से आरोपी फरार हैं। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक आज। मंत्री विजय चौधरी के आवास पर होगी मीटिंग। विश्वास मत से पहले जेडीयू विधायकों की व्हिप जारी।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अलग अंदाज में आए नजर। विधायकों संग अलाव तापने का सामने आया वीडियो। मौके पर आरजेडी के विधायक भी मौजूद रहे। हल्द्वानी में आज भी इंटरनेट सेवा बंद। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे के लिए बढ़ाया गया बैन। हल्द्वानी हिंसा में रोहिंग्या कनेक्शन की जांच। सूत्रों के हवाले से खबर। दंगे के दिन उपद्रवियों के झुंड में शामिल होने की आशंका। पुलिस कर रही रिकॉर्ड ट्रैक। हल्द्वानी हिंसा मामले में जांच तेज। अब तक हिरासत में लिए गए 100 लोग, सभी से पूछताछ जारी। अयोध्या में आने वाले नेताओं के स्वागत में भव्य तैयारी। आने वाले मेहमानों पर होगी पुष्प वर्षा। भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं कई दलों के नेता। आज यूपी के विधायक रामलला के करेंगे दर्शन। लग्जरी बसों से अयोध्या के लिए हुए रवाना। प्रभु राम का नाम लेकर निकले सभी विधायक। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। टिकरी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। शाहजहांपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। पुल पर पलटी कार। हादसे में युवक की घटनास्थल पर मौत। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार। तमंचा कारतूस बरामद। मुठभेड़ में थानाध्यक्ष बाल बाल बचे। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ एक्शन में पुलिस प्रशासन। खुर्जा में 2 जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़। फायरिंग के दौरान 4 बदमाश जख्मी हुए। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान घायल हुए 2 पशु